लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह अपना ट्रेडर से। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीदना चाहते हैं या किसी सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं तो कौन सा शेयर बाय करें, उसके लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कैसे करें, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे पहले 3 पार्ट में मैं उसको डिवाइड करता हूँ। पहला है कि आप सबसे पहले सेक्टर सेलेक्ट करें कि किस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्या आप आईटी सेक्टर में करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। पहले वो सेक्टर डिसाइड हो गया, फिर उसमें आपको जो कंपनी आपको इवेल्युएट करनी है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसमें क्या क्या फैक्टर हैं जो आपको जो है वो देखने चाहिए, और वो आपको कहाँ पे इंटरनेट पे मिल सकता है, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरा है फिर जो कंपनी आप खरीदना चाहते हैं उसको उसके पीयर्स के साथ, यानी उस सेक्टर में जो है वो दूसरी कंपनियां हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन। तो ये 3 सेक्टर, फिर कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस और उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ उसका कंपैरिजन। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पे देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले ये एक वेबसाइट है, आप देख लीजिए, screener.in, आपको URL दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोस्तों कंप्लीट फ्री वेबसाइट है। जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो कंप्लीटली फ्री है, उसमें कोई पैसा देने वाला काम नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस वेबसाइट को बिना अकाउंट बनाए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद आप इसमें कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मेरा इनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, मैं ये यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे इन्वेस्ट करना है आईटी में। अब आईटी में पता है आपको बहुत सारी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, छोटी कंपनियां भी हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर मुझे इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है तो मैं उसको इवेल्युएट करता हूँ। तो मैं यहाँ आके और यहाँ पे मैं इन्फोसिस लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ इस स्क्रीन पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो पहली चीज़ तो देखिए, ये इसका प्राइस है। प्राइस के साथ में आप इसका पीई देखिए। ये पीई रेशो ओवर द पीरियड आप चाहें तो मैक्स में देख सकते हैं या 5 साल में। 5 साल से आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाएगा। तो पीई का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो भी कंपनी जिस स्पीड से ग्रोथ कर रही है, क्या उसका शेयर प्राइस भी उस स्पीड से ग्रो कर रहा है या शेयर प्राइस जो है वो कम ग्रोथ दे रहा है। तो क्या कंपनी का शेयर जो है वो महंगा हो गया है या सस्ता हो गया है पुराने टाइम से, उसकी अर्निंग के बेसिस पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए, तो ये पीई जो है वो 14 है, ये है सितंबर 17। तो ये लो पीई पे था, लेकिन तब से ये कंसिस्टेंटली उसका पी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये अपना मार्च 2020 में जो कोविड का टाइम आया था, उस समय इसका पी गिर के 15 हो गया था। तो उस समय ये अच्छा टाइम था, लेकिन अभी आप देखेंगे उसके बाद से उसका पी कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है और उसका मैक्सिमम पी जो है वो दिसंबर 21 में 38.4 आया है। तो वो उसका हाईएस्ट, मतलब उस समय वो सबसे महंगा हो गया था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी पी गिर के जो है वो नीचे आ गया है और लगभग 34 के आसपास है। तो हिस्टोरिकली जो पी था उससे थोड़ा महंगा है, ठीक है। ये पहली चीज़ निकल के आ गई। तो ये है। अब इसका जो है दूसरी चीज़ हमको जो देखनी है, अब नीचे जाएंगे यहाँ पे तो आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या चीज़ें देखनी है, आपको सेल्स में ग्रोथ देखनी है पहली चीज़, और प्रॉफिट में ग्रोथ देखनी है। ये 2 चीज़ों पे आपको जो है नज़र रखनी है। तो आप जैसे सेल्स देख सकते हैं, ये जो स्क्रीनर है ये आपको 12 साल, पिछले 12 साल का जो है डाटा दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि 2010 में 22,000 करोड़ था, 27, 33, 40, 50, 53, 62। तो आप कंसिस्टेंटली देख सकते हैं कि अभी पिछले साल तक वो 1 लाख करोड़ से ऊपर वो उसका सेल्स निकल गया है और कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है कंपनी, ठीक है। पहली बात ये। अब इसी तरह से आप उसका जो है प्रॉफिट देखेंगे तो आप चाहें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं या नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। तो जैसे आप नेट देखें तो 6.2, 6.8, 8.3 और कंसिस्टेंटली बढ़ते बढ़ते 20,000 करोड़ की तरफ जो है, ये 21,000 करोड़ टीटीएम, मतलब कि जो इस समय से पिछले 12 महीने हैं उसमें वो ऑलरेडी 21,500 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुका है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो हमने समझ ली। तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस बताती है। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ और नीचे जाएंगे तो ये देखिए, ये सेल्स और प्रॉफिट के जो हैं कंपाउंडेड नंबर्स हैं कि भाई पिछले 10 साल में जो है अगर हम एवरेज निकालें कि किस स्पीड से सेल्स ग्रोथ हो रही है, तो वो 14% से, पिछले 10 साल का एवरेज 14% से सेल्स ग्रोथ हो रही है और 11% से
जो है कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। तो कंपनी में कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। तो ये कंपनी की मेन एनालिसिस हो गया, जो मोटा मोटा है, जो हम यहाँ देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप देखिए, यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये पीयर्स दिखाई देता है, ठीक है। अब इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है वो आपको देखना है कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस, इसके जो पीयर्स हैं, ये इन्फोसिस के पीयर्स कौन कौन है, TCS है, विप्रो है, HCL है, तो उनके कंपैरिजन में पहली चीज़ ये कि क्या सेल्स उनका भी ग्रोथ वैसा ही हो रहा है जैसे इसका हो रहा है, क्या प्रॉफिट उनका ऐसा ग्रो हो रहा है जैसे इसका हो रहा है, क्या ये कंपनी उनके कंपैरिजन में महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या है, अब आप देख सकते हैं यहाँ ये सारी कंपनीज जो है मेंशन है, ये इनका करंट मार्केट प्राइस है, ओके। ये इनका PE रेशो है। PE रेशो क्या होता है दोस्तों, वैसे इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट बता देता हूँ। तो मान लीजिए एक कंपनी जो है उसका प्राइस 100 रुपये है और वो हर साल 10 रुपये का मुनाफा कमा रही है, तो उसका PE रेशो जो है वो आप बोल सकते हैं कि मोटा मोटा जो है वो 10 का PE रेशो हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी अर्निंग जो है वो 10 रुपये है और प्राइस जो है वो 100 रुपये है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी 10, ठीक है। तो इससे आपको पता लगता है कि अभी कंपनी महंगी है या सस्ती है। तो आप देख सकते हैं कि TCS और इन्फोसिस दोनों अभी थोड़ी महंगी कंपनियां हैं। विप्रो, HCL और टेक महिंद्रा इनसे थोड़ी सस्ती है, लेकिन आप L&T इन्फोटेक देखेंगे तो वो उसका 51 का PE यानी वो सबसे ज़्यादा महंगी है। अब हम इनका परफॉर्मेंस देखेंगे, क्या ये एक्चुअली मेक सेंस कि आप इतने PE पे खरीदें। तो यहाँ पे ये तो खैर सिर्फ मार्केट कैप है कि कौन सी बड़ी कंपनी है, कौन सी छोटी है, और ये सारे जो फील्ड हैं दोस्तों, ये मुझे इतने ज़्यादा काम के नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये एडिट कॉलम्स जो दिख रहा है उस कॉलम को एडिट करके, और मैं आपको फील्ड बताऊंगा, अब वो फील्ड इसमें लगाएं, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखिए मैं ये एडिट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये अकाउंट क्रिएट के लिए बोलता है, अदरवाइज आपको वो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वही आपको दिखाएगा। यहाँ पे ये दूसरे ब्राउज़र में मैंने यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये एडिट कॉलम किया है। देखो दोस्तों, यहाँ मेरा अकाउंट बना हुआ है और इसमें मैंने जो फील्ड मुझे नहीं चाहिए थे वो हटा के, और मैंने इसमें क्या क्या फील्ड ऐड किए हैं। 2 इंपॉर्टेंट फील्ड होते हैं, एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आप देख सकते हैं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, और एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि एक कंपनी के पास जितने भी एसेट हैं उसमें से अगर उसका डेट निकाल दें तो बाकी जो बचता है वो इक्विटी उसे बोलते हैं। तो उस इक्विटी में अगर मान लो 100 रुपये इक्विटी है तो उसमें एक साल में उसके अगेंस्ट कितना पैसा कमाया जा रहा है। अगर मान लीजिए एक साल में कंपनी 5 रुपये कमा रही है और 100 रुपये की इक्विटी है तो हम उसको बोलते हैं कि 5% का ROE है उसका, ठीक है। इसी तरह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी का ओवरऑल टोटल जो कैपिटल है उसको वो कितने अच्छे से यूज़ कर पा रही है और उस कैपिटल के अगेंस्ट कितना % मुनाफा कमा रही है। तो ये 2 फील्ड हैं, और बाकी के फील्ड जो हैं वो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है, जो पिछले 3, 5 और 10 साल की है। तो हम जो है वो यहाँ पे दोबारा जाके देख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये फील्ड मैंने वही के वही रखे हैं। यहाँ पे जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कि भाई अगर कंपनी 100 रुपये का रेवेन्यू कमाती है तो उसमें से उसका प्रॉफिट कितना निकल के आता है। तो वो आप देखेंगे कि 28 जो है वो पूरे मार्केट में TCS का सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और इन्फोसिस का भी उसके पास ही है। तो नॉर्मली कंपनी जितनी बड़ी होती जाती है उनके पास थोड़ा सा जो है प्रॉफिट मार्जिन को स्क्वीज़ करने की थोड़ी पावर आ जाती है। अभी देखिए ये ROE और ROCE जो मैं आपको बोल रहा था, ये देखिए TCS का बेटर है, यानी जो TCS की जो इक्विटी है उस पर रिटर्न जो है वो बेटर है इन्फोसिस से, और सेम जितनी कैपिटल TCS के पास है उसका रिटर्न जो है वो इन्फोसिस से बेटर है TCS में, ठीक है। बाकी इन सब में जो है वो रिटर्न जो है थोड़ा सा कम है। एक L&T इन्फोटेक है जिसका रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन उसका अगर आप देखें तो ये जिसे मिड कैप कंपनी बोलते हैं वो है, तो उसमें अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम पिछले 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखते हैं। तो आप 10 साल का देखेंगे तो TCS का सेल्स ग्रोथ 10 साल का एवरेज जो है बेटर है, लगभग 16%। वहीं इन्फोसिस का देखेंगे तो लगभग 13 से 14% का पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है। और वही प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 3 साल का TCS का 9% है और इन्फोसिस का आप देखेंगे तो लगभग 7%। तो ये पिछले सालों में, कितने सालों में किस स्पीड से ग्रो हो रही है, और प्रॉफिट जो है वो TCS का जो है वो बेटर है 3 साल का, 5 साल के में थोड़ा सा कम है। सेल्स भी TCS का पिछले 10 साल का बेटर है, 3 साल का थोड़ा सा कम है। तो एक्चुअली TCS और इन्फोसिस अगर आप देखें तो हर महीने में लगभग बराबर compete कर रहे हैं, सिर्फ उनके मार्केट कैप का सिर्फ उनका फ़र्क है और उससे यहाँ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे जैसे इन्वेस्ट करना है तो इस एनालिसिस के बेसिस पे मैं
आधा पैसा TCS में डालूंगा और आधा पैसा इन्फोसिस में, क्योंकि दोनों का ही सेल्स फिगर अच्छा है और ग्रोथ भी बढ़िया आ रही है, दोनों ही लगभग सेम PE पे मुझे मिल रहे हैं। और ROC और ROE जो है वो TCS का बेटर है, लेकिन अगर आप पिछले 3-4 साल में ग्रोथ देखें तो इन्फोसिस की अच्छी है। तो दोनों में से कोई भी, मतलब ये कंपटीटर हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, तो दोनों में से कोई भी अच्छा कर सकता है। तो इसलिए अगर मुझे कुछ मान लो पैसा डालना है तो मैं आधा आधा इन दोनों में डिवाइड करके डालूंगा। तो ये मेरा तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस करने का, कि पहले आप सेक्टर डिसाइड कीजिए, फिर उस सेक्टर की जो भी कंपनी है उसका इंडिविजुअल एनालिसिस कीजिए, और फिर उस कंपनी को, उसके जो सेक्टर में दूसरी कंपनी है उनके साथ एनालिसिस कीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी कंपनी बाय करनी चाहिए। मैं इस तरह से एनालाइज करता हूँ, आप भी चाहें तो ये एनालिसिस का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है मैंने आपको बता दिया है, screener.in है, मेरा उनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। बाय द वे, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।